नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ഇന്ദി സദിവന്ദിയാടും തിഹോടി ഹിതി മധുരവി സദിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാണും നമോ ജിനാടും ജിതി ഭവാടും തീരേടി ഖഗ്ഗിടായി रुतारी मुसेर सिरुड़ी हो आरी रायु पचयु परे वाली भवजी लो डमोरी ताड़म डमो सिद्धाड़म नमो आरी आड़म नमो छायाडम नमो लोई सोसाफुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग सुबन संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। उपलब्धि उपाय उपयोग उपलब्धि उपाय उपयोग ये तीन बात पर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। उपलब्धि उपाय उपयोग। जो जीव को वस्तु प्राप्त है उसकी उपलब्धि कैसे हुई, उसका उपाय क्या है, वो आपको प्राप्त है उसका उपयोग क्या है। जैसा प्राप्त वैसा नष्ट हुआ, प्रयोग क्या है। हे मित्र, आपको मनुष्य शरीर की उपलब्धि है, विवेक की उपलब्धि है, ज्ञान की उपलब्धि है, आप संगी हैं। चार गतियों में सर्वश्रेष्ठ विचारशील कोई जीव है, चिंतनशील जीव है। मित्र, ये जीव निर्गंत से अरहंत बनने की क्षमता रखता है, सिद्ध बनने की क्षमता रखता है। वह मानव देह के साथ जीने वाला जीव है। योग्यताएं त्रिकालिक निगोदिया में भी होती है। योग्यता त्रिकालिक ज्ञानियों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, प्रत्येक जीव में योग्यता है।
त्रिकाली योग्यता जो है वो भव्य में त्रिकालिक रहती है, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे वो देव गति में हो, चाहे नरक में हो, त्रियंच में हो, कहीं भी जीव होगा, त्रिकाली योग्यता सबके पास है। पर तात्कालिक योग्यता क्या है? त्रिकाली योग्यता सामान्य है, तात्कालिक योग्यता विशेष है। और तात्कालिक विशेष योग्यता पर विचार चल रहा है, उपलब्धि। ओह, आप मुस्कुराना चाहते तो आप मुस्कुरा सकते हो मित्र। कब? जब कल्लू भैया एक मुर्गी की गर्दन पर छुरी चल रही हो, उसमें आप देखना, जिस पर चल रही है उसे देखना, जो अभागा चला रहा उसे देखना, जो लेने खड़ा उसे देखना। एक पर गर्दन पर छुरी चल रही है, एक चला रहा है और एक अनुमोदक खड़ा हुआ है। घात्य, घातक, अनुमोदक, घात्य, घातक, अनुमोदक बराबर पापी। एक घात कर रहा है, एक का घात हो रहा है, एक खड़ा अनुमोदन कर रहा है। त्याग धर्म कहता है। हे मित्र, किस किस का तुम त्याग करोगे? सर्वप्रथम तुम विचार करो कि मेरे मुख से किसी के घात के वचन न निकल जाए, मेरे मन में किसी घात का विचार ना जाए, मेरे तन से किसी का विघात ना हो जाए। 24 घंटे में कल्लू भैया अपने मित्रों से कहना कि 24 घंटे में आंख खुलते पहले विचार कर लेना। कभी कभी जीव नहीं सोच पाता आज दिन में क्या घटना घट जाएगी, आज दिन में क्या घटना घट जाएगी उसे पता नहीं रहता है। नहीं मालूम आपको, इतना विचार कर लिया करो। ये आपके हाथ में यो हाथ करूं तो चंद्रशिला बनती है, देखो आप। यो हाथ करूं, ऐसे दोनों हाथ पर एक रेखा ऐसी है जो मिलते ही चंद्रशिला बनती है। हे मित्र, आपके हाथ में सिद्धशिला है। आपके हाथ में सिद्धशिला है। और फिर आगे चलिए, पोर कितने हैं आपके? आपके हाथ में पूरी 24 ही है। आपके हाथ में पूरी 24 ही है। जहां पर सिद्धशिला हो, जहां पर 24 ही हो, उन हाथों से मित्र पाप कैसे हो सकता है? दान ही हो सकता है। इन हाथों में 24 ही है। ज्ञानी पुरुष यूं करके देख रहा है, अज्ञानी समझता है वे कितने पापी लोग बेचारे मोबाइल लिए से देखते रहते हैं। अरे तुम खाली हाथ देखिए, तुम्हारे हाथों में कितने बड़े बड़े स्थान बने हुए हैं। पर तभी दिखेंगे बंगला 24, तभी दिखेगी सिद्धशिला, जिसके परिणाम विशुद्ध होंगे। भाव विशुद्धि नहीं है मित्र। तुमको सिद्धों में सिद्ध नहीं दिख पाएंगे, अरहंतों में अरहंत नहीं दिख पाएंगे, निर्गंतों में निर्गंत नहीं दिख पाएंगे। जैसे परिणामों में निर्मलता है, उसको निगोदिया में सिद्ध परमात्मा दिखेंगे। निगोदिया में परमात्मा दिखेंगे। वैभव उपयोग, उपयोग ये देह मिली है, ये देह मिली है, उपलब्धि है, उपलब्धि है इसकी। ये शरीर मिला है, उपलब्धि है। उपलब्धि, उपाय,
पूर्व में आपने अल्प आरंभ परिग्रह किया था, उस उपाय से नरदेह मिल गई। उपयोग क्या करने जा रहे हो? चोरी करने का विचार है। एक भव्य जीव देखो वो आ रहा है, एक भव्य जीव वो आ रहा है, देखो। इसने भी, मां देख लो गैया आ रही सभा के बीच में और शांति चली जा रही है। वो भी सोच रही है, कभी मैं भी किसी मां के रूप में बैठती थी, पर मायाचारी घनी की तो त्रियंचनी बन गई। उपलब्धि का उपाय पर विचार नहीं करो, उपलब्धि के उपाय पर विचार मत करो, आप ज्यादा उपलब्धि के उपयोग कर विचार करो। आज उपलब्धि के उपाय पर बेविचार करें। आपको उपलब्धि के उपाय का विचार करना है तो सिद्ध की उपलब्धि का विचार कीजिए, अरहंत पद की उपलब्धि का विचार कीजिए। लेकिन मुमुक्षु बंगीला वर्तमान में, आज के दिन, आज के पर्याय में तात्कालिक योग्यता में क्या देखोगे? तात्कालिक योग्यता आपकी कह रही है कि आप उपाय छोड़िए, उपयोग का बात कीजिए, उपयोग की बात कीजिए। एक सिक्का अभी तुम्हारे हाथ में है। वो अभिनंदन के पिताजी के पास पैसा था। वो बालक गड़ा कोटक कहाँ के 2-3 लोग अभी जिनवानी भेंट करने आए थे। इन सबके हाथ में पैसा था, उपलब्धि थी, कमाना जानती लोग, उनको उपाय पता है। हे मित्र, एक जीव उसी द्रव्य का उपयोग किसी वेश्यालय में करने गया, एक जीव उसी द्रव्य का उपयोग मदिरालय में करने गया, एक जीव उसी द्रव्य का उपयोग, हे मित्र, सिनेमा हॉल में गया, एक जीव उसी द्रव्य का उपयोग अवक्ष खाने में गया, और एक जीव का उपयोग योगियों को आहार दाने में गया। तो वैश्यालय में पैसा लेके गया है, समझ जाइए उसका द्रव्य का क्या होगा। द्रव्य हानि, देह हानि, द्रव्य हानि, देह हानि, शील हानि, यश हानि, चारित्र हानि। तुमने पैसा से क्या किया? द्रव्य से क्या किया? उपलब्ध था, उपयोग। किशोर पहाड़े जी भैया, उपयोग, उपयोग पर विचार नहीं है। एक व्यक्ति गया मंदिर में, पंखा लगा के आ गया। अब जब तक चलता रहेगा तब तक जीव मरते रहेंगे, उपयोग। और एक जीव गया, उसने विशाल भगवान तीर्थंकर का जिनबिंब विराजमान किया। जब तक बिंब रहेगा अभिषेक होता रहेगा। और विश्व के जीव सेठ पाहिल की प्रशंसा करे, खजुराहो के गगनचुंबी जिनालय, तो चामुंडाई की प्रशंसा करे, गोमटेश बाहुली सोमी पाड़ा साहे की प्रशंसा करे। मित्र, बुंदेलखंड में 7 भोरे बनवाए उन्होंने। ओहो, गोपांचल में, ग्वालियर के किले में, मित्र, वो कितना श्रेष्ठ जैन सेनापति मंत्री होगा। और डूंगर सिंह वो सम्राट, जिसने मित्र इतनी विशाल विशाल जिन्नालय बनाई हो। कवि रयुदु जिन्होंने प्रतिष्ठा कराई हो। मित्र, आज विश्व में सर्वाधिक पद्मासन में, खड़गासन में विशाल प्रतिमाएं कही हैं तो ग्वालियर के गोपाचल पर हैं। और एक भी पापी जीव बेचारे तो उन्हीं प्रतिमाओं को बेच बेच कर अपने घर भर रहे हैं। ओहो हो, मंदिर खोल नहीं रहे हैं, दर्शन भी नहीं होने देते हैं। एक बेजीव है, एक भव्य जीव है, जिन्होंने मित्र, जब औरंगजेब अपने साथ सेना को लेके आया होगा और मंदिरों को, प्रतिमा को भग्न कर रहा होगा, तो क्या सेना को पैसा नहीं देता होगा? देता होगा ना।
ओ, एक पापी वो जीव है अरुण भाई जो मंदिर को तुड़वाने के लिए पैसा दे रहा है। एक वो जीव है प्रमोद, पैसा हर व्यक्ति घर में आ जाएगा लेकिन भरत हर व्यक्ति विराजमान नहीं कर पाएगा। ओ, विनोद पन्ना, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कोई साथ जाने वाला नहीं। चामुंडराय का वंश दिखाई नहीं देता, सेठ पायल का वंश दिखाई नहीं देता। सेठ पायल ने खजुराहो की प्रतिमा की प्रशस्ति में लिखवाया है, मैंने 8 बावड़ियां लगाई, 8 बगीचे लगाए, इतने विशाल जिनालय गगनचुंबी बनाए हैं। मुझे मालूम है मैं नहीं बचूंगा, मेरा दान नहीं बचेगा, मेरा वंश बचे ना बचे, लेकिन मैं उस व्यक्ति के दास का दास होऊंगा जो इन जिनालयों की रक्षा करेगा। जिन मंदिर की स्थापना, जिन शासन की स्थापना, जिनके घर में सुनील संपत्ति है, उनका द्रव्य समीचीन स्थान पर जाता है। और जिन घर में संपत्ति नहीं है, धन है, उसकी दुर्दशा होती है। ऐसे लोग मिल जाएंगे, बंगला ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अरबपति खरबपति के पुत्र थे, उनके बेटे आज भीख मांगने लगे हैं। दुर्व्यसनों में सब बर्बाद कर दिया। शरीर चमकता मिले और संपत्ति चमकती मिले, मैं तो तुरंत ही उपयोग पर विचार कर लेना। युवाओं सुन रहे ना सब आप, पूरे देश के युवाओं से मेरा कहना है, संपत्ति मिले और चेहरा चमकता मिले, उसमें तुरंत ही सोच लेना ये मेरा चमकता चेहरा, ये चमकती आंखें जिनवर के चरणों को निहारें, कोई नारी के चेहरे को ना निहारें। चेहरा विलीन हो जाएगा, संपत्ति विलीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। विषण एक वो वस्तु है, हींग की डली हरे भरे वृक्ष के अंदर रख दी जाए, वृक्ष सूख जाता है। कभी ऐसा करना नहीं। हींग की डली वृक्ष के नीचे अंदर रख दी जाए, वो सूख जाता है वृक्ष। ऐसे दुर्व्यसन की एक कण का व्यक्ति के अंदर आ जाए, पूरी संपत्ति सूख जाती है, सूख जाता है, चार सूख जाता है और कुछ भी अवशेष बचता नहीं। और उसी वृक्ष के अंदर जरा सा पानी देता रहे, जरा सा पानी देता रहे, खाद देता रहे, प्रतिवर्ष तुम फल पाओगे। ऐसे मित्र इस देह से, इस भावों से भगवान की भक्ति का नीर देते रहो तो मोक्ष का फल पाओगे। जो छोड़ता उसे मिलता है, विश्वास मानिए। जो छोड़ता है कोषाध्यक्ष उसे मिलता है। इस भाई ने 11,000 के बाद दान दिया था, आज समाज का कोषाध्यक्ष बन गया। देखो, जो छोड़ता हो। अभिनंदन, ये आज ये पूरा पहाड़ी परिवार क्यों आ गया? रहस्य को दूसरा है। बेटा तुम रोज भोजन करते ना, एक नहीं आते। तुमने छोड़ा है ना, ये सब तुम्हें जिमाने आए। ओहो, पारणा कराने आए, पारणा कराने। ये सत्य है। जो छोड़ता है उसको दुनिया देखने आती है। सही बात तो मैं बोलती हूँ रवि। तुम्हारी पत्नी भी अपने घर छोड़ के आई थी ना, तो पूरे पथरिया की माता उसका चेहरा देखने आई थी। जो छोड़ता है उसे लोग देखने आते हैं, साथ में पैसे भी दे रहे थे। जो छोड़ता है उसे लोग देखने आते हैं। इन मुनियों ने छोड़ के रखा है, उसे लोग दर्शन करने आते हैं। जो त्याग करता है उसको नमस्कार किया जाता है। ओहो,
आप देखो ना, देखो ना आप। बोले कैसे? हे मित्र, हे मित्र, तुम तृण काष्टम च तेलम जल मुपागतम स्वभाव दूर मायाति रेपस्तादसे गति। कातंत व्याकरण में एक श्लोक लिखा हुआ है, तुम तृण काष्टम च तेलम जल मुपागतम स्वभाव दूर मायाति रेपस्तादसे गति। जैसे रेप की गति है ऐसे धान की गति होती है। रेप, रेप जानते? रेप देखिए, प्रकार तो पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मधा, व्यंजन के अंत में तो नीचे आता। प्रकार में रेप नीचे है। प्रकार, प्रकार। हे मित्र, धर्म, धर्म कैसे लिखोगे आप? ऊपर रेप जाता है, रकार, रेप यानी रकार, कहां गया? ऊपर। पूर्व व्यंजन मुपरी, व्यंजन के पहले रेप आता तो ऊपर जाता है। पूर्व व्यंजन मुपरी, रेप ऊपर चला गया, धर्म के ऊपर रहा। तो जैसे व्यंजन के पहले रेप आता तो ऊपर चला जाता अपने आप, ऐसे ज्ञान। एक व्यक्ति तेल की शीशी लेकर के और आपकी सुनार नदी में डुबकी लगा चला जाए, और डुबकी लगाने जाए और नीचे जाकर के वो तेल का ढक्कन खोल दे शीशी का, और वहीं जमीन में छोड़ के आ जाए, सबसे पहले कौन आएगा? ओह, ऐसा क्यों? आप जब तक ऊपर आ पाओ इसके पहले तेल आ चुका होगा। बोले क्यों मित्र? स्वभाव दूर मायाती, स्वभाव से ऊपर आता है। हे मित्र, जैसे तेल कितनी गहरे में छोड़ के आओ लेकिन ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ओ तुमड़ी, तुमड़ी, तुमड़ी को लेके जाओ आप, वो नदी में जाके डुबकी लगाओ, तुमड़ी नीचे छोड़ के आ जाओ, अपने आप। मिट्टी का लेप नहीं होना चाहिए। सूखी तुमड़ी अपने आप ऊपर आएगी, आएगी। एक तृण लेके जाओ, घास का टुकड़ा, उसको भी नीचे छोड़ के आओ, अपने आप ऊपर आएगा। जैसे तृण, तेल, तुमड़ी अपने आप पानी के ऊपर आ जाती है, ऐसे दानी पुरुष का नाम अपने आप ऊपर आ जाता है। त्यागी का नाम अपने आप ऊपर आता। भी आपको त्याग की बहुत गहरी बातें करना है। पहले व्यवहार की बात कर लो, फिर निश्चय की बात करना है। त्यागो दानम, त्यागो दानम, त्यागो दानम। संयतस्य योग्यम त्यागो दानम, संयतस्य योग्यम त्यागो दानम। त्यागो दानम मतलब संयतस्य योग्यम। ओह, अब प्रमोद बारदाना के यहाँ बारदाना बिकता है, किशोर पाड़े के यहाँ क्या बिकता है? इनके आटा बिकता है। मित्र, आपके यहाँ क्या बिकता भाई? हैं? हाँ, मोटर पंप। और बाबू बन गए महाराज। बाबू ये बन गए महाराज। अब अच्छे महाराज, सुनील तुम क्या बेचते? तुम ठेकेदार हो। अच्छा, ठेकेदार है भाई। मित्र, रोहित तुम क्या करते हो? हैं? बहुत अच्छी बात, खेती करते हो। अब सुनो, मालूम क्या हुआ? अभी बाबू महाराज आ गए, बोले बड़े सब मित्र मिल गए। बोले महाराज हम तो दान देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले वो रोहित कहता है हमारे पास 50 बीघा पड़ी, आप ले लो। ठेकेदार साहब कह रहे एक ठेका पे दे रहे हैं। पंप वाला कह रहे पंप लगा दे रहे हैं आपको। पहाड़ी जी कह रहे हैं हमारे पास 50 मिले, एक आपको इनाम करा दे रहे हैं। ओहो, पन्ना तुम भी ठेकेदार हो? मित्र होटल, वो हमारा होटल ले लो। हे मित्र, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुनि को बहुत कुछ नहीं दिया जा सकता है। और श्राप को एक गांव में गया, 11 है विदिशा के पास। तो मैं भगवान के दर्शन किए, बहुत सुंदर 24 जिनालय है।
उसमें संघ में ज़्यादा महाराज नहीं थे, 3 महाराज थे। और सामायिक के बाद एक युवा आया, एक बड़ी सुंदर घड़ी लेके आया। बोले महाराज जी ये घड़ी आपको भेंट करना चाहता हूँ। क्यों? बोले हमारी दुकान घड़ी की है, इसलिए आपको भेंट करना चाहते हैं। मैंने फिर इसकी सेल खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा? बोले महाराज जी वो तो कोई और दे जाएगा। मैंने कहा रखेगा कौन? मैंने कहा मित्र समझ बेटा, एक किसान होता ना, किसान, वो भी रात्रि में तारे देख करके समय का पता कर लेता है। एक गाय रहती, गाय ये भी समय देख के जंगल की ओर निकल जाती हैं। अरे छोड़िए चिड़िया, चिड़िया वे भी शाम देख करके वापिस आने लगती हैं। ओहो, उनको मौसम का, समय का सब पता रहता है, कब तक छत पर बैठना है और कब घोंसलों में जाना है, उन्हें सब पता रहता है। जब चिड़िया समय देख सकती हैं बिना घड़ी के, गाय समय देख सकती है बिना घड़ी के, किसान समय देख सकता है बिना घड़ी के, जो 24 आत्म घड़ी में लीन होने वाले, उनको घड़ी देके तुम क्यों आप बेघड़ी कर रहे हो? वो बालक मेरा चेहरा देखता है, चेहरा देखता है, कहता महाराज अमुक जी आए थे, हमने तो बड़ी सुंदर दी थी, उन्होंने तो 2 रख ली थी। लेकिन नहीं बेटा, जो तुम्हारे पास है वो मुनि को देना चाहिए, आर्का को देना चाहिए कि श्रावक श्रावका को, क्षुल्लक ईलक को। ऐसा नहीं है। ये भी आज जानना जरूरी है। त्याग धर्म है, व्यवहार समझो। पर मैं निश्चय की बात करता हूं, ये भी जानना जरूरी है कि सर्वासिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं त्यागो दानम के साथ साथ एक शब्द का प्रयोग किया है, संयतस्य योग्यम त्यागो दानम। कि किसी टीवी की दुकान को टीवी देने आ जाएगा, मोबाइल की दुकान को माल देने आ जाएगा। पर मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं, जो जीव पिच्छी कमंडलू शास्त्र, औषध शास्त्र, आहार, इनके अतिरिक्त तुम साधु को कुछ भी भेंट करोगे जो साधना के अयोग्य वस्तु है, हे मित्र तुमको यति हत्या का दोष लगेगा। सुन लो रामदास भाई, नहीं तो रौनक कोई महाराज ने कहा बेटा मोबाइल दिखाओ, आईफोन तुम्हारे पास है, मेरे कमरे में आ जाओ, वही बात करा दो, तुमको बेटा यति हत्या के समय की हत्या का दोष लगेगा। ऐसा ही है। इस काल में कोई बोलने की क्षमता नहीं रखता। क्यों नहीं रख पाते हैं? व्यक्ति स्वयं रखेगा तो बोल क्या पाएगा? जब मैं रखूंगी ही नहीं तो बोलूंगा। संसार में संयतस्य योगम, किसी व्यक्ति को प्रश्न करना तो कर सकते हो मित्र, कोई आचार्य मुनि को भी पूछे तो पूछ सकते हो। आगम की बात टालने की क्षमता भगवान के अंदर नहीं रहती। यदि आगम को टालने की क्षमता भगवान के अंदर हो गई तो भगवान की वाणी झूठी। क्यों? हम आगम उसे ही मानते हैं जो भगवान की वाणी होती है। आप तो पग मनुलंग मत दृष्टि विरोधकम तत्वोपदेश कृत सारम शास्त्रम कापत घटनम। आप तो पग मनोलंगे, जो आपके द्वारा कथित है, अनुलंघनीय है, जिसे कोई खंडन नहीं कर सकता है, जो पाप का खंडन करने वाली है, ऐसी वाणी जिन वाणी ही सच्ची शास्त्र है। परस्पर विरोध रहित है, पूरा पर विरोध से रहित है, प्रत्यक्ष परोक्ष विरोध से रहित है, उसका नाम जिनवाणी है। मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता हूं जो कल कुछ बोलता हो परसों स्वयं बदल जाए, जिसका जीवन 4 दिन पहले कुछ था 5वें दिन अलग हो जाए। मित्र, माना कि आपके ये शील पनवारी ने भगवान विराजमान किए, और शील पनवारी ने भगवान विराजमान किए, बड़े सुंदर भगवान, खूब प्रसिद्धि कराई इनकी, उन भगवान की। और शील पनवारी पुनः 4 साल बाद कहें ये भगवान में दोष नहीं, हटा दो। महाराज शील सागर महाराज, आपने ही तो विराजमान कराए थे, उसमें करोड़ों का आपने खर्च कराया था,
तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? आज उन्हीं भगवान तुम हटा करके म्यूजियम में रखाने जा रहे हो। अब तुम्हारी बुद्धि फिर से कैसे फिर गई? कभी नरेंद्र गुरु कृपा जीवन में निर्णय प्रसिद्ध लोग हैं, ख्याति प्राप्त हैं, चारित्रवान हैं, उन्हें ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि बदले ना। जो बदल जाए तो हमारे जीवन के सारे निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कितनी बार बदलोगे, कितनी बार बदलोगे? बंगेला जी, जीवन में एक बार तुमने ऐसा काम किया, ये श्रेष्ठ काम है, आप नहीं करवाया और उसी को तुम फोड़ने पहुंच गए। मित्र, ये क्या जीवन है? ये क्या जीवन है? जीवन ऐसा हो, जीवन ऐसा हो कि जो एक बार कह दिया है, करोड़ों वर्ष निकल जाए, अगली 24 ही आ जाए, तब भी उन केवली से पूछे कोई ये ऐसा है क्या, बे आगे आने वाली 24 भी ये कहे कि ये बराबर है। इसलिए मैं यूं इतने क्यों बोल देता हूं? दुनिया के बहुत सारे लोग चिढ़ते रहेंगे। क्यों? ज्ञानी कभी नहीं चिढ़ेगा, अज्ञानी चिढ़ेगा। बोले क्यों चिढ़ेगा? जैसे नरेंद्र भाई हैं, ये दान देके चले जाएं और एक कंजूस आदमी आ जाए, वो एक एक सिक्का छुपा के रखे है। अब इनके साथ, वो भी पैसे वाला था, अब इनके साथ फंस गया और जैसे ही सभा में बैठे ने बोलना शुरू कर दिया, दान दान दान। अब लोग उसका भी चेहरा देखने लगे। अब बेचारा कहता है इसके साथ क्या फंस गया मैं? बोले मेरी तो इज्जत उतर गई। एक बार क्या हुआ, बड़े मलहरा में सिद्धचक्र विधान हुआ। वो सिद्धचक्र विधान 1995 में बहुत बड़े स्तर पर हुआ। शिल्पनवारी याद है आपको? और सिद्धचक्र विधान था, गजरत महोत्सव था। विधान हुआ सिद्धचक्र का, और हुआ क्या, गजरत। उसमें पंडित बाबूलाल पठा प्रतिष्ठाचार्य थे, साथ में बहुत 2-3 विद्वान और थे। अब पठा जी क्या करें, हमें नहीं चाहने कछु, तुम तो तिलक लगा लो बस, सिर पर दे दो। वे लिफाफा नहीं लेते थे। और मैं मंच पे था, जैसे सम्मान का समय आया, अब बड़े पंडित जी भी थे, उन्हीं का पहले नंबर आया तिलक का, उनने लिफाफा पकड़ा दिया वापिस। अब जितने नीचे विद्वान बैठे थे उन सबके हम चेहरा देख रहे थे। एक विद्वान तो मालूम बोल ही पड़ा, इनके साथ यही दिक्कत है। अब इनके तो पास सब कुछ पैसा है, बेटे कमा रहे हैं, हम लोगों को तो वही काम है ना, तो इनके साथ इज्जत डूब जाती है। लेकिन मित्र, समाज का कर्तव्य है विद्वान का सम्मान करे, उसकी भी संतान परिवार है, लेकिन विद्वान का कर्तव्य है कि मित्र जिनवाणी की बिक्री ना करे, जिनवाणी का वाचन करे। सापेक्षता का कथन है हमारे जैन आगम में। समाज अपने हिसाब से विद्वान का ध्यान रखे, और विद्वान का कर्तव्य क्या है? जिनवाणी का विक्रय ना करे। धर्म हमारा भी है, धर्म आपका भी है, जिन शासन जयवंत रहा। संहित योग्यम त्यागो दानम, संयत के योग्य द्रव्यम तदेव देवम सुतपा स्वाद्य।
तैयत के योग्य त्याग किया गया गृहस्थ अपेक्षा, ये दान है। और दान एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, गृहस्थ दान देता है, साधु भी दान देता है और भगवान भी दान देते हैं। कितना महान है दान, त्याग धर्म। त्यागो ही परमो धर्मास, त्याग परम धर्म है। त्यागे से परमम तपः, त्याग परम तप है। त्यागात ये यशो लाभा, त्याग करते ही मोक्ष जब मिलेगा तो ठीक है, यश तो मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे रेप ऊपर गया, पानी ऊपर तिल गया, तृण गया, तुम भी गई, ऐसे मित्र दान देने वाला व्यक्ति अपने आप समाज में यश के ऊपर पहुंचता। वो बालक पीछे बोली लगा रहा था, वो मैंने देख लिया, पंडित गुटरगू करने लग गया। आलोक कान में कह गया, पंडित जी देख लो। ओहो, पर कितना अच्छा बच्चा था। वो कहता कि नहीं अब तो जाने दो, बस वो मन बना के आया, मुझे छोड़ना ही ताज। ज्ञानी दान ऐसे करता है जैसे शाम को कितनी अच्छा खा लो, दिन भर खा लो, पर सुबह बुद्धिपूर्वक बड़े खुश होकर छोड़ने जाते हो। जानते ना, पीयूष बुद्धिपूर्वक छोड़ने जाता, खुश होकर के, और छूटे नहीं ना तो हाजमुला की गाली खाना पड़ती उसको। हे मित्र, जैसे छूट के आते हो फिर कहते हैं शांति मिली, ऐसे जो तुमने कमा के रखा है उसे छोड़ के आओ, जिससे परिग्रह की मुक्ति मिले। और कोई व्यक्ति सोच जाए, पार्षद, कोई व्यक्ति सोच जाए बेचारा गया पर गया नहीं, तो उसका चेहरा बहुत खराब होता है। दिमाग खराब, बोले क्या करूं, गया था गया ही नहीं हूं, ऐसे जैसे उसका दिमाग खराब होता है। बोले क्या करूं, 3 दिन हो गए निर्विकल्प सागर गया ही नहीं। ओहो, अब मालूम उसका दिमाग खराब होता है। ऐसे मित्र विश्वास रखिए, उनके पुण्य खराब होते। किनके? जो दान तो बोल जाते हैं पर देने का मन कभी नहीं करते। वे गए तो थे, गए नहीं। ऐसे लोग मालूम, उन सबसे कहा करो, बंगीला भैया तेरे हाथ जोड़े, तेरे पांव पड़े, तू मंदिर को घाटा मत लगवा, तू बोल तो जाएगा पर देगा कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों के पहले जानकारी ले लेना चाहिए, इनने कहां कहां बोली लगाई थी, वो फिर भेजी कि नहीं भेजी है। पाले जी, एक व्यक्ति था एक गांव का, आचार्य सन्मति साहब मास उपासी के सामने वो हर जगह बोली लगाता था। लेकिन कुछ दिन बाद आचार्य महाराज को पता चल गया कि ये देता कहीं की नहीं है, पर बोली लगाए बिना उसका मन नहीं मानता था। तो आचार्य महाराज मंच पे बैठे हुए थे, उनने ही बोल दिया, ए बैठ जा तू। बोले बैठ जा। और दूसरे बोली लगा रहे थे, बड़े महाराज बोले, आचार्य सन्मति साहब महाराज जी, भाई तुम दूसरे के लगाओ, क्यों तुम 1-2 लाख का घाटा मंदिर में क्यों लगा रहे हो। मित्र, ऐसा सम्मान मत चाहिए जिससे जिन शासन का अपमान हो जाए। उतनी ही आप दान घोषणा करो जितना तुम्हारे पेट में है। सुनिए क्यों, बोटू भैया कहेंगे डॉक्टर साहब तुम डॉक्टर हो ना, सोच जाते समय ताकत कितनी लगाना चाहिए। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, तुम डॉक्टर इसलिए पूछ रहा हूं। सामान्य आदमी को सोच जाते समय, डॉक्टर भाई दोनों मिलके बोलो, ताकत लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखो, सोच जाओ, ऐसा भोजन करो कि बैठते ही पेट साफ। नहीं हो रहा साफ तो तुम कोशिश मत करो, उसमें क्षति हो जाएगी, क्षति हो जाएगी, शरीर की अन्य शक्ति भी तुम्हारे साथ निकल जाएगी। और ज़्यादा ताकत लगाओगे और बहुत बड़ी क्षति हो सकती है।
तो जैसे सोच को जाते समय ताकत नहीं लगाना चाहिए, सहज सोच होना चाहिए। भले तुम भोजन करके बाद में चले जाना, लेकिन ताकत लगा के मत करिए, आपको बहुत बड़ा रोग हो जाएगा। ऐसे मित्र जैसे ताकत लगा के सोच नहीं जाना चाहिए, ऐसे ताकत लगा के दान नहीं देना चाहिए, दान सहज देना चाहिए। गुदा बाहर आ जाता मल द्वार, ज्यादा ताकत कभी नहीं लगाना। आयुर्वेद में सीधा मना किया गया है, शास्त्रों में सीधा मना किया गया है। और वे महाज्ञानी लोग हैं जो अंगुली डाल के निकालते हैं। अरे आप ऐसा भोजन क्यों करते हो, रोज दूध मलाई रबड़ी क्यों खाते हो जिससे गट्ट पड़े? ऐसा भोजन करो, परवल की साग खा लो, ज्यादा में टेंशन हो रहा है, मट्ठा पी के आ जाओ, सब निकल जाएगा। ओहो, यानी ताकत नहीं लगाना चाहिए, ताकत नहीं लगाना चाहिए। कैसे ताकत नहीं लगाना चाहिए? इधर देखो, एक कोषाध्यक्ष, सुन भाई, गाय का दूध वही साधुओं को देना जो हाथ से निकाल के लाते हो। मशीन का लगा दूध कभी नहीं पीना चाहिए किसी को भी। ताकत लगा के दूध निकालोगे तो उसका खून निकल जाता है मित्र, उसकी बूंदें टपकती है। हमारे यतीन सागर, अनुपम सागर देख के आए गौशाला में। ओहो हो, खून खून, बूंदें टपक गई। महाराज बोले भैया तो रक्त बहेगा। बोले एक आध बूंद तो निकलता महाराज, क्या कर सकते हैं। एक बूंद भी निकल गया, वो दूध अवक्ष अवक्ष अवक्ष। इसलिए पहले मालूम करो कि मशीनों से दूध तो नहीं निकल रहा। जैसे मशीनों से निकाला गया दूध गाय का खून निकाल देता है, ऐसे 4-5 खड़े हो जाते लोग, जबरदस्ती पकड़ो पकड़ो उसको, दान दान लो उससे। मित्र क्यों उसकी विशुद्धि खून निकाल रहे हो, उसको सहजता में देने दो। अभी मैं यहाँ पथरिया में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि पथरिया में पूरे देश के लोग आए हुए हैं। आज हर देश का, हर नगर का आदमी, बुंदेलखंड के हर गांव का आदमी यहाँ पर है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में जो त्याग धर्म है वो सहज धर्म है, न कि मशीन से दूध निकालने वाला धर्म है। बोले 5 साल में देते रहना, 10 साल में देते रहना। मित्र ये विशुद्धि का धर्म है, ये संक्लिष्टता का धर्म नहीं है। जब तुम्हारी जेब में हो तभी दान करना, और जिस दिन तुमने दान बोला है उसी दिन दान दे के चले जाना, देर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य निर्माल्य हो गया। अब नहीं सोचना कि हम भैया 50 साल बाद दे देंगे। हम 50 साल में रहे कि नहीं रहे, हम दान लेके नहीं जा पाएंगे। इतना चलता है, 1 आध महीना हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ के द्वारा दिया गया दान, बेटा पिता के द्वारा दिया गया दान, और यदि बेटा उसको खाना चाहता, देना नहीं चाहता है, हे मित्र अब थोड़ा संभल के सुनना। माँ ने, पिता ने दान की घोषणा की और बेटा नहीं देना चाहता है, मित्र बहन के साथ व्यभिचार करने का जो पाप पड़ता है उस व्यक्ति को वो पाप पड़ता है। स्वयं घोषणा की है बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और फिर दान देने का मन नहीं कर रहा है। शास्त्र पढ़ो, सुपुत्री के साथ व्यभिचार करने का जो पाप पड़ता है उस आदमी को वो पाप पड़ता है। और जिनालियों, मंदिरों का, तीर्थों का, क्षेत्रों का द्रव्य जो खाता है बंगीला, 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा अवशेष धर्म जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। रैन सार में लिखा है कि जीर्णोद्धार के नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से, तीर्थ वंदना के नाम से, पंचनक के नाम से, विधान पूजन के नाम से, मुनि आदि के नियोग से जो द्रव्य संग्रह किया व्यक्ति ने, वो अपने निज के उपयोग में ला रहा है, अपने घर बना रहा है, झुपड़ियों में रहने वाले महल बना रहे हैं। वे त्यागी वृत्ति भी समझ के सुने कि मित्र तुम्हारे घर में झोपड़ी नहीं थी, होता तुम समाज के द्रव्य से अपने भाई बंधुओं के महल खड़े कर रहे हो। आप विश्वास मानिए तुम्हारी दुर्गति नियत है। समाज अपने बेटे को दूध नहीं पिला पाती, एक एक सिक्का लेके संग्रह करती है, तब मंदिर में दान दे के आती है। और एक बार जिसको खाने की आदत पड़ गई ना, वो तो कसाई बन जाता है एकदम, उसे कोई चिंता नहीं रहती है। नहीं, ये ध्यान रखिए,
क्या राष्ट्रपति से भूल हो जाए? नहीं है ना? सच्ची न्यायपालिका होगी, न्याय सबके साथ होगा। जैसे कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकती है, ऐसे जैन सिद्धांत कहता कर्म सिद्धांत, चाहे तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, चाहे तुम क्षुल्लक एलक आर्का माता जी बन जाओ, महाराज आचार्य उपाध्याय बन जाओ, लेकिन आपने निर्माल्य का सेवन किया है और समाज के द्रव्य का दान इधर उधर किया है, आप तैयारी करो अगली त्रियंच की पर्याय की। हे मित्र, अपनी तैयारी करो। इसलिए मालूम रोहित, मैं किसी भी तीर्थ में जाऊं ना, मैं पहले पता कर लेता हूं समाज के निजी आहार के चौके होंगे तो मैं ठहरता हूं, नहीं मैं धीरे से निकल जाता हूं। ब्रागोदय में ब्रागोदय कमेटी का चौका लगता होता ना, मैं 100% यहां से निकल जाता, चौमासा नहीं करता। लेकिन यहां सम्मेशकर में हमने चातुर्मास किया, बंगला आपने देखा था, नगर नगर के लोग आके चौका लगा रहे हैं। नहीं, दान का खाना पाप है। इसलिए हमारे गुरु से मैंने नियम लिया है, चंदा और चिट्ठा ये दो काम जीवन में कभी नहीं करना। मैं किसी आदमी को चिट्ठी नहीं लिखता हूं, ना लिखूंगा जीवन में। मात अपने गुरु को लिखता था, वो रहे चले गए तो चिट्ठी भी समाप्त हो गई, और चंदा लेना ही नहीं है जीवन में। इसलिए मित्र अपने आप में खुश रहते। बोले क्यों? मांगने वाला और मंगवाने वाला दोनों परेशान रहते हैं, दोनों परेशान रहते हैं। कुछ भी कहो, मन में सोच लो आप, तो सत्य रवि ऐसा ही है, न मांगने वाला खुश रहता न मंगवाने वाला खुश रहता है। एक स्थान पर मंगवाने वालों ने इतना मंगवा के रख लिया कि रात्रि मालूम चला कि कोई यहां पर लुटेरे आने वाले हैं, बोले डाका डलने वाला है। सारे के सारे बेचारे रात्रि भर जगते रहे, रात्रि भर जगते रहे। बोले किसी ने सूचना करी डाका डलने वाला है। वो हम लोग जैन मुनि ऐसे हैं मालूम, जंगल हो, शमशान हो, मसान हो, कहीं भी विश्राम करो। बोले क्यों? कुछ आगे न पीछे जाएगा क्या? जाएगा क्या? बिहार में आप देखो कहां कहां रुकते, टेंशन उनको, जिनके गले में चैन होती ना उनको चैन से नींद नहीं आती है, और जिनके गले में चैन नहीं उनको चैन से सोते हैं। तो योगियों को मित्र वही देना, मां उत्कृष्ट दान, आहार दान। जिसने आहार दिया है उसने प्राण भी दिए, जिसने आहार दिया है उसने औषधि भी दी है, जिसने आहार दिया है उसने मित्र अभय भी दिया है, जिसने आहार दिया है उसने ज्ञान भी दिया है। भूखे कितने तुम अध्ययन करोगे आप? इसलिए औषध दान, आहार दान, साहस दान, अभय दान। अब सुनिए कैसे। जैसे हे मां, आपके पेट में बच्चा है, विभार भी कितना गहरा है। आप मां, आपके पेट में बच्चा है और वास्तव में तुझे मां बनने का भाव है। उस मां की बात कर रहा हूं, हत्यारण की बात नहीं कर, वो तो निकलवा के फेंकवा देगी। जिस मां के पेट में बच्चा है, जो मां बनना चाहती है, उसका दुलार उमड़ता है, वो मां आयुर्वेद शास्त्र कहता है सिर्फ परा नहीं खाना, अधिक खट्टा नहीं खाना, गरम मसाला नहीं खाना, क्योंकि उदरस्थ शिशु को कष्ट हो जाएगा। हे मां, पैर को संभाल के रखना, ऊपर नीचे पैर हो गया तो उदरस्थ बेटे को कष्ट होगा। धन्नो मां की दृष्टि
अभी बालक को आंखों से देखा नहीं है, फिर भी बालक को देख रही है, अपने बच्चे को कष्ट ना हो जाए। हे मित्र, अहो श्राप को, आप एक ओ माँ हो। अहो श्राप को, आप वो एक माँ हो। जैसे उद्रस्त शिशु की रक्षा माँ करती है, ऐसे वीतरागी मुनियों की तुम रक्षा करो। हे मेरी माताओं, हे मेरी माताओं, तुम मुनियों की माँ हो। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तुम मुनियों की माँ हो। जैसे माँ दुलार से अपने बच्चे को भोजन कराती है, ऐसे देखो कितने दुलार से, महाराज एक और ले लो ना, तनक और ले लो ना, तनक तो ले लो ना। हो, क्या परिणाम होते हैं। यही विशुद्धि पंचाचार कराती है। साधु तपस्या करे तो रत्न नहीं बरसते, वो आहार को जाए तो श्रावक और श्रमण दोनों के अंदर की विशुद्धि जब एक साथ संगीत होती है तो चकमक की बटरियां घसो तो चिंगारी निकलती है। ऐसे दो विशुद्धियां आती है ना तो रत्नों की वर्षा होने लगती है। धन्य वे श्रावक, धन्य वे श्रावक, धन्य वे श्रावक, जिनके रोटी के गिरास से ये मुनि भगवान बनने जा रहे हैं। धन्य हो। हे मित्र, बुद्धाता धन्य है, वो पात धन्य। पात इसलिए धन्य, पात इसलिए धन्य, इनका काला धन गोरा कर देता है। पात इसलिए धन्य है कि इन रागियों के काले धन गोरे हो रहे हैं, और दाता इसलिए धन्य है कि काली आत्मा इनके आहार लेकर के परमात्मा बनने जा रही है। आहार दान, इतना विवेक रखो, दूषण न हो, भूषण हो। पात्र को प्रकाश भी दिखे, पात्र को हवा भी अकृत्रिम लगे। दान देने में कोई विकल्प मत करो, सब दान दो, लेकिन इतना ध्यान रखो अंजलि नहीं दिखेगी तो ऐसा समिति का शोधन कैसे होगा। तो ये किसी को कहना पड़े कि रोहित कह रहे हटो हटो हटो, हल्ला करे कानन पे, ये कहने ही नहीं पड़े, अपने आप देखे अलग हो जाना चाहिए। आज सबकी परीक्षा देखता हूं मैं। ओहो, गेट पर तो खड़े होने ही नहीं है। सुनो ना, गेट पे तो खड़े होने नहीं है, गेट से तो प्रकाश आने दीजिए। यदि कोई को रोकना भी तो गेट से दूर रोकिए। अब मालूम चला कि महाराज तुम्हें सजा है, सजा, तनक सी हवा तुम्हें लगने नहीं देंगे हम। मित्र फिर जरूर ये प्रणव सागर हमसे बोले भैया महाराज अपना पुण्य आप ही संभालो। ज्ञानी सुनिए मूलाचार में क्या लिखा है। ये मुरझाज है ना, इनको भी अपने गुरु से बिल्कुल चिपक के नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए थोड़ा। अपने शरीर के वायु जो गर्म ऊष्मा है वो गुरु के स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब वो जीप एकदम तुम बिल्कुल घेर के खड़े हो गए तो किसका कैसी गंध आ रही, कैसा पसीना झर रहा है, नहीं, दूरी दूरी। एक कोशिश मत करो हम 50 ग्रास दे के जाएंगे, कोशिश ये करो कि हमें दान अंतराय ना पड़ जाए कि दूसरा भी दे ले। भगवान का तुम पूजन करने आए हो, एक कोशिश मत करो मैं ही 1 घंटे खड़ा रहूंगा, कोशिश ये करो कि दूसरे दर्शन करने वाले मेरी पीठ के दर्शन ना हो पाए, भगवान के दर्शन हो। अभिप्राय के साथ साथ प्रवृत्ति भी देखना पड़ेगी। अभिप्राय तुम्हारे कितनी पवित्र हैं, आपके पवित्र हैं, पर दूसरे तो बिगड़ रहे हैं ना। ओह, इसका भी ध्यान रखना है। बोले मेरा अभिप्राय है आज तो मैं हिलूंगा नहीं, पूरा हार मैं ही कराऊंगा। पर मित्र अच्छी बात है, लेकिन दूसरे पीछे खड़े हैं, इनको भी
तनिक अवसर मिल जाएगा तो कोई पाप नहीं पड़ेगा, तो पुण्य नहीं लगेगा। आहार दान, आहार दान जो देने योग्य में दें, जो अनुमोदना योग्य में अनुमोदना करें, जो ताली बजाने योग्य में ताली बजाएं, और जो हाथ धुलाने वो हाथ धुलाएं, जिनके घर में सूतक पातक हैं, कोई अबात है, हीन अंग अधिक अंग हैं, शरीर में कुष्ठ आदि रोग हो गए हैं, मैं तुम अनुमोदना करो, अनुमोदना करो। पर इन बच्चों से मेरा कहना है, बालकों में सबसे पूछ रहा हूं, आहार देने में कैसा लगता है? सही ईमानदारी से बोलना, अमन नमन, आहार देने में कैसा लगता है? ओहो बेटा कैसा लगता है? बिना भोजन किए भी ये बच्चे मुस्कुराते हैं, आहा आहार दे लिया, चाहे गरीब हो अमीर हो छोटा हो बड़ा हो। बेटा फिर से पूछ रहा हूँ, खासकर मैं युवाओं से पूछ रहा हूँ जिनकी शादी नहीं, उनसे आहार देने में कैसा लगता है? ऋषभ, ओहो ओ जयंत के भैया कैसा लगता है? सम्यक सन्मति जितने मती मती बैठे सब हर्ष बेहर्ष सबसे पूछ रहा हूं, कैसा लगता है सुमति आहार देने में? पक्का? ओ नीरज पुत्र कैसा लगता है? अच्छा लगता है? तो बेटा ऐसा काम करना जिससे तुम ये तो आहार ले लो या फिर युगलिया मिल करके एक साथ आहार दे लेना। ऐसा काम मत करना कि भविष्य में आहार देने को ना मिले। समझ गए? बेटा बेटा उसी घर से उसी घर से उसी घर से उसी घर से बिटिया लेके आना जिस घर में आहार देने की योग्यता हो। पूछो तुम अभिनंदन से, 50 जगह उसके लिए शादी होने वाली थी, पर मैंने कहा बेटा सुन, अभिनंदन खड़े हो ना, देखो इसका चेहरा आप। इसको मैंने कहा भाई सुन, ये पहाड़ी परिवार है, परंपरागत दान देता आया है, बेटा उसी घर में तुम अपने तिलक लगवाने जाना जिस घर में आहार दिए जाते हों। ये बच्चे बात जल्दी मान लेते, बिटियां नहीं मानती जल्दी। बेटियों को माताओं को समझाना चाहिए कि बेटी उसी घर में जाना जिस घर में मुनि का पड़गान होता हो, बेटी उसी घर में जाना जहाँ जिनवाणी का वाचन होता हो, बेटी उसी घर में जाना जहाँ जिनदेव का अभिषेक होता हो। माताओं एक नियम ले लो, अपनी बेटी को जब 12 वर्ष की हो जाए तभी तुम ऐसे समझाना प्रारंभ कर देना। पक्का 9 बार नमो कर पढ़ लो सर, जितनी माताएं बैठी यहाँ पर, जैसे ही 12 वर्ष की कन्या हो आप उसको कहना प्रारंभ कर देना कॉलेज में जाने के पहले कि बेटी वो खूब मुनियों के आहार दे पाना, उसको आदत में डाल देना, जिससे मालूम धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, बंगला समय सार बचेगा। औषध जो आहार देता है वो कभी भूखे नहीं मरता। औषध, कोई साधु अस्वस्थ हो जाए तो ऐसा नहीं रवि महाराज जी हमने आपकी दवाई बनवाई है, हम वहां खड़े चौके में आप आ जाना। ओहो हो। अथवा सुब्रत सांगरी रोटियों का टिफिन लेके पहुंच गए, भैया एक श्रावक तो खाता नहीं चली चलाई रोटी, साधु तुम कैसे चला सके? दाल बाफले दुनिया की सामग्री तुम चौकों में लेके पहुंचे ना, मित्र ऐसा कभी नहीं करना। ओ हो तो क्या करना चाहिए? औषध दान, नारायण कृष्ण से मिलो। नारायण कृष्ण ने औषध दान दिया, पर कैसे? कि साधु का नियत नहीं है कहाँ आहार होंगे, हर चौक में जाके लड्डू दे के आ गए। ऐसे मित्र आपको ये नहीं कहना महाराज जी हम वहां खड़े मिलेंगे, आप वहां पड़क जाना, आपके वहां पर व्यवस्था है। नहीं, तुम साधु को विवश मत करो, आप आस्था से जाओ। औषध दान, औषध दान, शास्त्र जो वाचन करना चाहते हैं ऐसे ग्रंथों को भेंट करो
साधु अध्ययन करना चाहता, कोई विद्वान की आवश्यकता पड़ जाए, तुम विद्वान लगाओ। इनकी महावीर पार्टी ने एक टीचर बुलाए थे हमारे लिए। आज तक मुझे पता नहीं है उन्होंने अध्यापकों को कितना द्रव्य दिया होगा, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा कि बुरा किया? ऐसे पार्षद कोई साधु अध्ययन करना चाहते हैं, युवा साधु बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको ज्ञानी बनाइए। आचार्य विराग सार का शब्द है, एक साधु हमारा पड़ गया तो लाखों पंडित के बराबर है। इसलिए साधु ज्ञानी होना चाहिए। साधु कामी, इन्हें कौन कपास कोटना है, कौन खुआ की मलाई बनाना है, दिन भर आगम तो पढ़ना चाहिए ना, ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। सावधान। और मित्र बालकों, आप लोग बिहार में चल रहे हो, कमंडल लिए जा रहे हो, साधुओं की रक्षा कर रहे हो, ये अभय दान दे रहे हो। वस्त्र का दान होता है। वस्त्र का दान का मतलब ये नहीं कि महाराज तुम्हारे नाम का हम भवन बना दे रहे हैं, नहीं। महाराज जा बिहार कर रहे हैं, बिहार में कितना आनंद है बबलू भैया। संसार का, दुनिया का स्वर्ग से बड़ा आनंद देखना हो तो साधुओं के बिहार में चलो। बिहार में चलो, बहुत आनंद आता है, घनघोर आनंद आता है। इसलिए ज्ञानियों, आपको पता है बिहार में जाने का लाभ क्या होता है? जो साधुओं के प्रवचन के मंच बनाएगा ना, उस व्यक्ति को इतना पुण्य लगता, भविष्य में तीर्थंकर का समोषण बनाए, कुबेर बनेगा वो। जो लोग साधुओं के बिहार कराते ना, वे भव्य जेब, भविष्य में आज तुम कमंडल उठा के चलते हो, कभी तुम पिच्ची कमंडल लेके चलोगे। ये संस्कार पड़ेंगे चारित्र के। और इतना ही नहीं, ऐसा दिन आएगा, अभी तुम मुनियों के बिहार कराओगे, फिर तुम तीर्थंकर के बिहार के लिए मेरे आगे आगे चलोगे, धर्म चक्र लेके चलोगे। ये कभी मत सोचो कि गरीब लोग बिहार कराते हैं। ये बंगला, आज क्या लोगों की भावना बदल गई। बोले ध्वजा, कोई गरीब का किराए का बच्चा पकड़ के ला, वो ध्वजा लेके चलेगा, कभी नहीं। सबसे पहले धर्म ध्वजा उठाना चाहिए। हमारा जिन शासन का ध्वज हम किसी किराए के आदमी को दें, अपने हाथ में लेके चलेंगे, हमारा ध्वज हम लेके चलेंगे। जब भी जुलूस निकले, सुन रहा कुबेर, ये मत खोजना कोई किराए का बच्चा लेके आए, कमेटी वाले पकड़ो, अध्यक्ष को पकड़ा ध्वजा, बोले भाई तुम समाज के अध्यक्ष हो, ध्वजा लेके चलो, फिर बदलते रहना, लेकिन ध्वजा किराए का आदमी लेके चले, नहीं 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 नहीं। ध्वजा तो जिन शासन का ध्वज तुम किसके हाथ में दे रहे हो? जिन शासन का ध्वज अपने बच्चे के हाथ में दो और कहो बेटा इस अरंत के शासन को आगे लेके चलना। तो गांधी, तुम सबके नियम हो गए ना। ऐसा काम करना कि जीवन भर मुस्कुरा कर, ओ पीला दुपट्टा, खड़ा होना बेटा, देखो भैया कितने अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है बेटा। ये मुस्कुराहट तुम्हारी तभी तक रहेगी जब तक तो गुरुओं के चरणों में खड़े हो। ऐसा काम करना जीवन में कि हम मुनि न बन पाए तो कम से कम मुनियों के हाथों पर ग्रास रखते रहें। और बालकों, ये गाड़ी घोड़ा तो थोड़ा संभल गया, सम्यक। अरे भाई तुम्हारी तो इंतजार ही चल रही थी, जल्दी आओ। इन सब ने नियम लिया है, उसी घर की बिटिया लेके आएंगे जिससे हमारे घर में चौका लगता रहे। वो नियम तुम्हारा है क्या? सुन, वो नियम तुम्हारा है क्या? पक्का? ठीक है, 9 बार नमो कर पढ़ लो सब बच्चे। इस शिविर से हमारा सफल हो गया। संस्कार भाई, संस्कार कहाँ गया भाई? वो पन्ना पुत्र कहाँ है? उसको तुम बोल देना है। मैं सुन रही क्या बेटा? महाराज को हार देने में अच्छा लगता है, भगवान का अभिषेक करने में अच्छा लगता है। तो भाई जबलपुर में एक भैया है, चंदू नगर सेठ कहलाता है, राज सेठ चंदू, मालूम जैसा शास्त्रों में पढ़ते ना, ऐसे भी दोनों पति पत्नी आते हैं बोर्डिंग मंदिर में और बैठ करके दोनों भगवान की पूजा करते, इतने सुंदर लगते। बोले क्यों? शास्त्रों में लिखा है तुम संसार सुख भोगते हो साथ में, तो प्रभु की भक्ति करो बैठे के साथ में।
आइए, इसलिए जीवन में आप सब सुरक्षित हो तो धर्म सुरक्षित है। संभल के चलो, संभल के चलाओ, बहानों से बचो, बहाने मत बनाओ। इसलिए एक गाड़ी माड़ी को धीरे धीरे चलाया करो, देख के चला करो, क्योंकि आपकी रक्षा ही धर्म की रक्षा है। आइए, औषध शास्त्र अभय आहार, ये मित्र व्यवहार त्याग धर्म है। निश्चय से भगवान ने क्या कहा? हे मित्र, बहि अभ्यंतर परिग्रह तजनम त्यागा। यथार्थ में त्याग धर्म है किसका? 10 धर्म है किसके? ये पूरी व्याख्या श्रावकों की हो गई। 4 प्रकार का दान सब श्रावक की प्रधानता से खत्म हो गया। पर त्याग धर्म, उत्तम त्याग ऋणत्यधारी, ये रत्नत्रयधारी का धर्म है। इनका त्याग धर्म दिव्यगंति भाव मोहम चयून शब्द बेसु जो तस्वे चागुदी भरदम जिनवर देहिम, यदि भरदम जिनवर देहिम, जिनवर देव ने कहा है दिव्यगंति भावम, निर्वेग भाव से होकर के मोहम चयून, जो मोह की गांठ बड़ी है। यशोधर जी हैं कि गए? ओहो, ये हमारे भिंड वाले आए हैं। हे मित्र, ये कब तक तुम्हारे रहेंगे? मोहम चयूण, ओहो, मोहम चयूण, मोहम चयूण, मोहम चयूण। योगी क्या देखता है? अरुण भाई, महाराज बनना हो तो कैसे जीना? आप एक बांस यहां पर खड़ा हुआ है, एक बांस पंडाल के सबसे पीछे स्थान पर खड़ा हुआ है। आओ बेटा, संस्कार, इन सब ने बेटा नियम लिया है। महाराज को आहार देने में आनंद आता कि नहीं? खड़े हो जाओ, आता कि नहीं? पक्का? तो जीवन में ऐसा काम करना कि तुम्हारी शादी भी है तो दोनों मिलकर के आहार देना, चलेगा? पक्का? लेकिन कब दे पाओगे? जब जैन कुल की होगी तब। बोलो बेटा बराबर। इसलिए हमको मुस्कुराते हो। तेरी दादी देखो, ये पहाड़ी जी के साथ कहाँ शिखर जी तक बिहार कराई बबलू, मतलब तो ऐसे बालक मुस्कुराते मुस्कुराते हम साधुओं को दान दे पाए, ऐसा काम करना। ठीक है, बैठ जाओ। क्या बोला? मोहम चयूण सब दब्बेशु। तो अरुण भैया, एक बांस यहाँ गाड़ा, वो एक बांस पंडाल के उधर गाड़ा, उस बांस के ऊपर एक रस्सी, बहुत लंबी रस्सी, उस रस्सी पर बंगीला नाटक दिखाने पहुंच गया। और बंगीला जब नाटक करने पहुंचा ना, तो कांसे की थाली चिकनी और रस्सी बांसों पर लंबी, उस पर थाली रखी बांस पर, और उसके ऊपर ये बंगीला नाटक दिखा रहा है। मालूम, दौड़ रहा है थाली में दोनों पैर, वो गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है। पूरी भीड़ देख रही है, देखो नट कितना सुंदर दिखा रहा है, कितना सुंदर दिखा रहा है, पर नट कितनों को देख रहा है? हे मित्र, नट को हजारों देख के आनंद लूट रहे हैं, पर नट कितनों को देख रहा है? है मित्र, जैसे नट को दुनिया देके आनंद मनाए, पर नट किसी को नहीं देखता है, वो अपना बैलेंस बना के चलता है। ऐसे ही हे योगेश्वर, तुमको दुनिया देखे पर तुम दुनिया को देखोगे, नट ने किसी नीचे देखे तो बेचारा नट खेल खराब हो जाएगा। ऐसे साधु ने श्रावक को देख लिया तो जीवन का खेल समाप्त हो जाएगा। मोहन चयूण सौद बेसु, स्त्री हो, पुत्र हो, संपत्ति हो, चेतन अचेतन संपूर्ण परिग्रह से मुक्ति जा आ चुकी है। अवध्य का राग मोहम चयूण, अभी मैंने क्या बोला? अवध्य का राग, जो मेरे से बंधे नहीं हुए, ये चेला चेलियां, ये शिष्य शिष्याएं, ये श्रावक श्रावकाएं,
कोई भी समाधि में सहायकारी नहीं बन पाएंगे। ये नमोकार सुना सकते तभी जब मेरा सुनने का मन करेगा। दुनिया के नमोकार सुनाने से समाधि नहीं होती है, वो तो पराश्रय भाव है, उससे समाधि नहीं होती है। समाधि कब होती है? जब स्वयं का चित्त कहता मैं सब छोड़ता हूँ और निज में लीन होता हूँ, इसका नाम समाधि होती है। सभी सर्वार्थियों से मेरा कहना, बेटा तुमसे विश्वास में कुछ भी, क्योंकि आपको पता है मेरी कोई संस्था ही नहीं है, मेरा आत्मा ही मेरी संस्था है, पर कुछ तुमसे मांगना चाहता हूँ, फिर भी दोगे क्या? पक्का? बेटा इतना दे दो, इतना दे दो, देवसा गुरु को अपनी श्रद्धा देके जाना और किसी को अपनी श्रद्धा मत देना। कर सकते इतना? पक्का? तो कारुसर कर लो सब लोग। हमने अच्छी वस्तु मांगी है, इससे जिन शासन जयवंत रहेगा वो आपका सम्यक दर्शन पावन होगा। अब आप लोग समझ सकते हो रवि कि आपके अरविंद खिला कमल कितनी गंध भर के गया है, सुगंध। क्यों विजय पुत्र, सुरेंद्र पुत्र कहाँ गया? बालको तुम दोनों खड़े तो हो जाओ बेटा। तुम्हें हम क्यों देखते रहते हैं? हम आप में अरविंद को देखते हैं। सकल समाज पथरिया से मेरा कहना है कि सेठ पाहिल खजुराहो में प्रशस्ति लिखा के गया है, जब तुम्हारे चाचा जी इतना सुंदर तीर्थ बनाए गए हैं बड़े पिताजी, तो मित्र सकल समाज पथरिया से कहना है, ये अरुण है, नरेंद्र है, सब तो आएंगे चले जाते हैं, लेकिन आपको तो यही रहना है ना, ये जिनालियों की रक्षा करना, मंदिर की रक्षा करना और आते रहना। सुना सभी ने, जितने शिवरार्थी है बेटा, जब मन करे, तुमको यहाँ आनंद आ रहा ना, मेरा मन मालूम क्या करता? मेरा मन कहता है बस यहाँ ऐसा ही रहे, आगे कुछ ना बने। ये खेती हो रही है, खेती होती रहने दो। बोले कुछ नहीं बनेगा तो तीर्थ मंगलमय रहेगा। और जैसे गृहस्थों के घर बसे, जो आज तुम आनंद ले रहे हो वो नहीं आएगा। देखो जहां तक आंख डालो कुछ नहीं है, हरियाली 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 हरियाली। लोग जो टीवी पे देख रहे हैं ना, यही देख सोचते हैं, है क्या ये पथरिया? एक अरविंद, एक कमल की डली ने हमारी पथरिया को चमका दिया। देखा, ये कोई ज्ञानी बैठा है यहाँ पर। अच्छा प्रमोद, तो अरुण भैया, तो बांस पर जा रहा कौन? बंगलन नट जा रहा है। वो तो मैंने दृष्टांत दिया, तो नट नहीं हो तो जैन है। लेकिन फिर भी जो संसार में नाटक करे नट ही तो हैं सब। ओहो, नाना परिया में घूम रहे सब नट ही तो हैं, स्वांग ही तो चल रहे हैं। हे मित्र, एक कांसे की थाली पर दौड़ रहा है, लेकिन सैनिक जी, फौजी जी, वो गिर नहीं रहा है। बोले क्यों? क्योंकि उसका समीकरण बना हुआ है। समीकरण, ओहो, समीकरण बना हुआ है, गिर नहीं रहा है। ऐसे धन्य वे योगी जो मित्र चारित्र की रस्सी पर दौड़ रहे हैं, फिर भी अपने आप को संभाल के चल रहे हैं। मित्र गिर नहीं रहे, भक्त देखते रहे पर भगवान ना देखें किसी को। बैठो ज्ञानियों, निबेकंत भाव मोहम चयून सौद बेसो। सहज सागर जी, समय तो हो गया, मतारी को मत देख, भगवान आत्मा को देख। मोहम चयून सब दब्बेसो, संपूर्ण द्रव्यों से ज्ञानम संयम सुचुण त्यागम दानम।
ज्ञान का, संयम का, सोच का देना त्याग है। हे मित्र, ये व्यवहार का है, व्यवहार का है। तो फिर निश्चय का क्या होगा? अबद्ध को छोड़ना, अबद्ध को छोड़ना त्याग, स्थूल व्यवहार। अब संश्लेष को छोड़ना, संश्लेष को छोड़ना, बद्ध को छोड़ना, ये देह मेरी नहीं। धन्य योगी, ये देह मेरी नहीं, ऐसा कीर्ति मेरा नहीं, ऐसा कीर्ति मेरा नहीं। 148 कर्मों से मोह को छोड़ देना, एक मुनि का संश्लेष संबंध का त्याग। अब संश्लेष का त्याग तो कर दिया, अभी भी मोक्ष मार्ग नहीं। क्या कह दिए सत्यात जी? समझो सत्यात मार्ग को। 24 घंटे देखते मैं कमजोर हूं, दुबला हूं, दुबला हूं। इस देह से भी दूर हो जाइए। धन्य उन योगियों को नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है, जो अपने शरीर का भी त्याग कर चुके हो। लोग मरने को कहते शरीर का त्याग, मरना शरीर का त्याग नहीं होता है, निर्मोह हो जाना ही शरीर का त्याग। यानी खड़े हो सकते क्या? ये भैया लाल टी शर्ट, हाँ क्या सुंदर लग रहा है। महाराज चाचा के साथ जाओ ना, कहाँ यहाँ भटक रहे हो? है? क्या पागलों जैसी बात नहीं कर रहे हो? महावीर स्वामी अकेले थे हमारे घर में, समत्त सागर मुनिराज है, सागर में चौमा सागर है अकेले, ये 3 सागर पूर्ण सिंगल। फिर भी मालूम उनके पिताजी से कहा, मैंने इनसे कहा भाई घर कौन देखेगा? अब जो है सो है। आइए कोई बात नहीं है, कार्यस्वर्ग कैसे करने के पड़े, खड़े हो जाओ आप। ये अंगुली मंगुली नहीं चाहिए, कोई कार्यस्वर्ग नहीं है। भगवान कैसे खड़े धर्मनाथ? ये हाथ हटाओ, अंगूठा हटाओ वहां से, इधर करो चेहरा, बिल्कुल हिलना नहीं, मूर्ति जैसे खड़े रहना। रवि इसकी शर्ट खींच देना। अरे क्या भैया तुम क्या कर रहे हो? आपको कुछ नहीं करना। रवि इसका पैंट खींच देना। अब रहने दो, अब संभल गया। मंगला यह दान चल रहा है। धन्य मुनि दशा, खड़े हैं वन में, शेरनी भग गई, स्यालनी खा गई। ओह मित्र, थपेड़े लू के लग रहे हैं, तब भी योगी ने तन का त्याग कर दिया है। इसका नाम कारुसर्ग है। ये कारुसर्ग है। बैठ जा भाई, तनक में तुम सिकुड़ गया। ये कारुसर्ग है। शरीर से ममत्व छोड़ देना, कारुसर्ग। ये बद्ध का त्याग है। अब बेटा सुन, बद्ध का भी नहीं, अबद्ध का भी नहीं, अब तादात्म्य का त्याग करना। रामदास ये कौन गया? ए मोहन भाई बैठो, ये तो यशोधर से यही सीखा तुमने? हमें पता ही नहीं चलता यशोधर कब गुल हो जाता है। ओहो, देख बेटा, मुझे पता है तुम 16 के कपड़े पहने जा रहे हो, ये मन का 16 कर लो 2 मिनट को। ओहो, मालूम? सुनो सुनो, समय हो गया। अब सर्वास सागरी, संश्लेष का त्याग, अबद्ध का त्याग। अब बेटा सुन, तादात्म्य का त्याग, अशुद्ध निश्चय ने से त्याग करिए। राग भाव भूश्रामे, द्वेष भाव भूश्रामे,
क्लेश भाव बोसरामी, मैं राग का त्याग करता हूं, द्वेष का त्याग करता हूं, 25 कषायों से शून्य होता हूं। ये योगी का त्याग धर्म है मित्र। जो मुनियों ने 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह छोड़ा है, इसे छोड़ने के लिए नहीं छोड़ा। 148 प्रकार का जो परिग्रह है वो छूट जाए, इसलिए ने 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग करे मुनिराज जी। परिग्रह 24 भेद त्याग मुनिराज जी। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी गुणस्थान क्रम से त्याग होता है। संपूर्ण दिगंबर वीतरागी मुनियों को प्रणाम हो, प्रणाम हो। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम त्याग धर्म की